बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बट इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल के हवाले से अहम पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते चले जाते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। बेटा, आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम के बारे में हमने ये पढ़ा कि उसका जो टाइम पीरियड है वो इस फार्मूले की मदद से फाइंड किया जा सकता है, और ये फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l ओवर g। इस फार्मूले में t जो है ये टाइम पीरियड है, यानी वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें सिंपल पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर सकता है। 2 पाई ये एक कोएफिशिएंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है। पाई की वैल्यू 3.1416 या 22/7 आप यूज कर सकते हैं। L का मतलब है लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी जब आप पेंडुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप उसकी लेंथ कितनी लेते हैं, यहाँ पे उसको L से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद G का मतलब है ग्रेविटी। आप जिस जगह पे भी मौजूद हैं वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा 10 नहीं होती, और मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप मुख्तलिफ प्लेसेस पे अगर ग्रेविटी की वैल्यू को लेते हैं तो वो हमेशा 10 नहीं होती, बल्कि 10 से कम भी हो सकती है। इसी तरह अगर आप ज़मीन के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर या मून के ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे भी ग्रेविटी की वैल्यू 10 नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम किसी भी जगह पे ब्लाइंडली जी की वैल्यू 10 पुट करते चले जाएं। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे ज़हन नशीन आप कर लें। अभी जो फार्मूला हमने डिस्कस किया है अभी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, इस फार्मूले की मदद से हम लेंथ की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन लेंथ की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम इसी फार्मूले को थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि लेंथ के लिए एक इक्वेशन हमारे पास बन जाए और जस्ट हम उसमें वैल्यूज पुट करें और लेंथ का आंसर निकालें। ये आपको स्टेप नंबर 2 में लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी इसी फार्मूले की मदद से आप लेंथ के लिए इक्वेशन कैसे सेटल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें मैंने इसी फार्मूले को यूज़ किया है और मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये एक नई इक्वेशन एंड पे बना दी है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपके पास एक नई इक्वेशन है जी। ठीक है, ये वाली, जस्ट अ सेकेंड जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि L की वैल्यू अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में फाइंड करनी पड़ जाए, ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और ये फार्मूला कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि ये बेसिक फार्मूले से ही डिराइव किया गया है, इसको वहाँ से ही बनाया गया है। ठीक है, किस तरह बनाया गया है ये आप बआसानी समझ सकते हैं। ये 2 स्टेप्स हैं टोटल हमारे पास, इन्हीं के ज़रिए से हमने ये एक नई इक्वेशन या नया फार्मूला इसमें से डिराइव कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप ये देखें कि ग्रेविटी की वैल्यू सेम फार्मूला को यूज़ करते हुए अगर हम ग्रेविटी की वैल्यू के लिए फार्मूला नया बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं जी, इसके लिए भी हम आगे चलते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, कोई फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। इसी फार्मूले को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारे पास g के लिए भी एक इक्वेशन बन गई है, और वो इक्वेशन बेटा आपके सामने है। g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। ठीक है,
तो ये जो हमने दो फार्मूले यहाँ पे बनाए हैं, इन दोनों फार्मूलों के बनाने का मकसद ये है कि जब कभी आपके न्यूमेरिकल में आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम की वैल्यू फाइंड करने का कहा जाएगा, तो आप बजाय इस फार्मूले को यूज करने के आप डायरेक्ट ये फार्मूला वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको ग्रेविटी की वैल्यू सिंपल पेंडुलम की मदद से फाइंड करने का कहा जाए तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये दोनों फार्मूले बेसिकली असल फार्मूले से ही बनाए गए हैं और असल फार्मूला एक ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फार्मूले के हवाले से ओवरव्यू हो गए। अब हमारे आज के इस लेक्चर में टोटल 4 न्यूमेरिकल्स इंक्लूड होंगे 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो ये जो 4 के 4 न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल में आप बेसिकली ये फार्मूला या फिर ये 3 फार्मूले आप इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ जाए तो वो तो सीधा सीधा फार्मूला यूज होगा। कहीं पे लेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो ये, ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो ये। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आप अपने रजिस्टर्स पे अभी नोट कर लीजिए ताकि आगे चलने में बिल्कुल आसानी हो। जी तो स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल्स हमारे सामने हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है जी, लेट्स सी इसकी स्टेटमेंट क्या है। लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड है। सो हमने डाटा में t इज इक्वल टू 2 सेकंड सबसे पहले पुट कर दिया। बट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी लेंथ की वैल्यू फाइंड करें, बट लेंथ आपने अर्थ पे फाइंड करनी है। तो अर्थ पे फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने ग्रेविटी की वैल्यू जो यूज करनी है वो 10 यूज करनी है। ठीक है, तो आपने ग्रेविटी की वैल्यू 10 यहाँ पे लिख ली। इसी तरह क्वेश्चन के अगले पार्ट में बोलता है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। फिर आप दोबारा ये बताएं कि उसी पेंडुलम की लेंथ मून पे कितनी होगी। अब मून पे लेंथ फाइंड करने का मतलब ये है कि हम मून पे मून की ग्रेविटी को यूज करें, ना कि आप 10 वहां पे यूज करें। ठीक है, तो मून की ग्रेविटी डिफरेंट होती है। अब मून की ग्रेविटी हमें कैसे पता चलेगी, उसके लिए उसने आपको एक हिंट दिया है आपके इसी क्वेश्चन में कि जीएम का मतलब है ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू जीई मीन्स ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। यानी अगर आप 10/6 कर लें, यहाँ पे जीई की जगह 10 लगाएं और बाय 6 कर लें तो 1.6 आ जाता है। तो ये ग्रेविटी ऑन मून है। सो आपने लेंथ की वैल्यू 2 दफा कैलकुलेट करनी है, एक मरतबा अर्थ के लिए और दूसरी मरतबा मून के लिए। ये आपके सामने अब आप देख सकते हैं। पार्ट ए में हम फॉर अर्थ की हेडिंग देंगे और पार्ट बी में, ये पार्ट बी है, बाय मिस्टेक इधर फिर ए लिख दिया है, तो पार्ट बी में फॉर मून के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए हमने ये फार्मूला यूज किया जो कि हमने पीछे अभी हमने आर्टिकल देखा उसमें ये फार्मूला था, लेकिन मैं एल और जी के नीचे ई भी मेंशन करूंगा ताकि पता चले कि ये सारी कैलकुलेशन अर्थ के लिए हो रही है। बट अगर मून की बात होगी तो इनके नीचे एम जो है वो यूज किया जाएगा। खैर, अब इसके बाद लेंथ की डायरेक्ट इक्वेशन, इस स्टेप को भी आप बेशक छोड़ दें, आप डायरेक्ट वही फार्मूला यूज कर लें जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेंथ के लिए फार्मूला बताया था। तो वही फार्मूला अगर आप यूज कर लेते हैं तो आप उसी फार्मूले की मदद से यहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं। ये फार्मूला है जी, L इज इक्वल टू टी स्क्वेयर इंटू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर। यही फार्मूला हम यूज करेंगे। टी स्क्वेयर इंटू जी, जी की वैल्यू पुट कर दी गई है 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर। 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लगाएं, उसका स्क्वेयर भी कर लें। अब जस्ट ये कैलकुलेशन है। ठीक है, टी की जगह पे 2 उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके नहीं दिखाई गई आपको। ठीक है, जस्ट उसने जी की वैल्यू पुट किया है। अलबत्ता आप यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो टी की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 और पाई स्क्वायर यानी 3.14 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, कैलकुलेट करें और आंसर अपना देख लें 1.02 मीटर्स। ये लेंथ ऑन अर्थ आ गई है। इसी तरह लेंथ ऑन मून अगेन वही स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें अब आप देखेंगे कि टाइम पीरियड की वैल्यू तो सेम है लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट आ गई है। अब देखें ये टाइम की वैल्यू थी,
टाइम पीरियड की वैल्यू थी और ये ग्रेविटी की वैल्यू 1.6 है, चूंकि अब आपके ये सवाल में दी हुई थी 1.6, तो आपने यहाँ पे यूज की। ठीक है, अब आपका आंसर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा 0.17 मीटर्स। ठीक है, तो ये था जी आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट करने का जो एक स्टेप है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको खुद इसमें एडिशन करनी पड़ेगी, खुद आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेशन तो आप इजीली कर ही सकते हैं, एंड पे आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलें जी सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। A pendulum of length 0.99 मीटर, ये जी हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है, टेकन टू द मून। ठीक है, यानी उसकी मून पे इतनी लेंथ है, तो हमने एल के नीचे एम शो किया। ठीक है, बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड, पीरियड का मतलब है टाइम पीरियड, तो वो है 4.9 सेकेंड। What is the value of G on the surface of moon? ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करें जी। तो अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज हो गया, पिछले न्यूमेरिकल में लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन अब आपने ग्रेविटी की वैल्यू वो भी मून पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैसे आपको जुबानी तो पता ही है ग्रेविटी और मून कितनी होती है, लेकिन अब हम इसमें फाइंड करने जा रहे हैं। फार्मूला देखें, बेसिक वही है, लेकिन एम आपने यूज किया सिर्फ मून के लिए, आप इसको थोड़ी इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखें ग्रेविटी का फार्मूला अभी पिछले आर्टिकल में देखा था, ये ग्रेविटी का फार्मूला हमने यहाँ से फाइंड किया हुआ है, G इज इक्वल टू 4π² इंटू L बाय T²। ये फार्मूला जी हमारे पास ग्रेविटी का। खैर, ये ग्रेविटी का फार्मूला हमने लगाया, ये वाला स्टेप आप बीच में से स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ये इसके बाद ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। 4π² L था, तो L की वैल्यू क्या है 0.99, और डिवाइडेड बाय आपके पास T² था, तो T की वैल्यू देखें जी 4.9 है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। सारी कैलकुलेशन के बाद आपके पास ग्रेविटी और मून 1.63 मीटर पर सेकंड आ रही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। ठीक है, तो देखिए 1.6 यही वैल्यू हमने वैसे भी हमें मालूम है, तो यहाँ थोड़ी वेरिफिकेशन भी हो गई है इसकी कि हमारा आंसर ये करेक्ट आ रहा है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पे चलते हैं जी। Find the time period of a simple pendulum of 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ यानी L की वैल्यू 1 मीटर है, डाटा हम नोट कर लेंगे। फाइंड द टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है जी। ठीक है, ऑन अर्थ एंड ऑन मून। ठीक है, यानी अर्थ और मून दोनों पे आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, यानी TE भी निकालना है और TM भी निकालना है, ये दोनों आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। The value of G on the surface of moon is 1.6 of its value on earth। बात वही है, लेकिन थोड़ा बताने का अंदाज मुख्तलिफ कर दिया है। कहता है कि मून पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है, वो अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसका 1/6 है, यानी 1/6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ग्रेविटी ऑन मून आ जाएगी, जो कि 1.6 है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी। ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला तो सीधा सीधा है जी, आप ये भी देख सकते हैं, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, बगैर किसी चेंजिंग के हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने टाइम पीरियड का फार्मूला यूज किया है जी, 1/10, 1 वैल्यू लेंथ की है, G की वैल्यू 10 है, ये अर्थ की बात हो रही है। इसमें टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी और मून पे टाइम पीरियड की वैल्यू 4.9 सेकेंड आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जमीन पे 2 सेकंड है और टाइम पीरियड मून पे 4.9 सेकंड है, यानी मून पे टाइम पीरियड ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि क्योंकि मून पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, जितनी ग्रेविटी कम होती है उतना टाइम पीरियड ज्यादा होता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम 10.4 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds। एक सिंपल पेंडुलम जो है वो अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में पूरी करता है। अब ये बेसिकली आपको टाइम पीरियड बताया जा रहा है, लेकिन क्लियर कट नहीं कहा जा रहा। ठीक है, तो बात तो आपको पता ही है कि एक वाइब्रेशन जितने सेकंड में भी पूरी होगी वो टाइम पीरियड होगा,
तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 सेकंड है। यहाँ पे उसने क्लियर ज़रा नहीं लिखा हुआ तो हम इसको क्लियर लिख देते हैं, ठीक है। ये 2 सेकंड है, ठीक है, ये 2 सेकंड हमने यहाँ पे नोट कर ली। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू 10। आपने l की वैल्यू फाइंड करनी है। ये l की वैल्यू आप निकालेंगे इसमें से, जबकि g की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, ठीक है। फार्मूला सेम टू सेम। इसमें आप t की वैल्यू ये आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। ये फार्मूला हमने इधर भी चेंज करके देखा था, ठीक है। इस जगह पे भी आप देखें ये स्टेप हमने किया था, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और अब आपके पास लेंथ की वैल्यू 1.02 आ गई है। तो ये थे बेटा आज के लेक्चर में हमारे पास 4 न्यूमेरिकल, इन्हीं की आपने प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। इसके साथ ही हम आज की वीडियो, आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।